नमस्कार दोस्तों, मैं आपका अपना नवनीत रंगी। आप सभी दर्शकों का नवनीत स्पोर्ट्स यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। जी हाँ दोस्तों, आज हमारे साथ भारत के युवा बॉक्सर हमारे बड़े भाई साहब अरश गिल। तो अरश जी, सबसे पहले आपको हमारा नमस्कार और साथ ही साथ अपने यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। जी नमस्कार भाई, और मेरी तरफ से आपके यूट्यूब दर्शकों को राम राम, जय हिंद, जय भारत है। तो अरश जी, आपने खेल की शुरुआत कब और कहाँ से की? जी भाई, मैंने 2012 में बॉक्सिंग की शुरुआत की और फरीदाबाद में मैंने सबसे पहले अपना ज्वाइन किया, और द्रोणाचार्य बॉक्सिंग क्लब सेक्टर 11 फरीदाबाद में है, वहाँ मैंने अपने खेल की शुरुआत की। तो अरश जी, आपके गुरुजी कौन रहे हैं जिन्होंने आपको बॉक्सिंग सिखाई है? जी, मेरे गुरुजी, मेरे भगवान डॉक्टर राजीव गोदारा इंटरनेशनल बॉक्सर रहे, जो कि अपने टाइम के बहुत ही अच्छे खिलाड़ी रहे और कई बार नेशनल चैंपियन रहे और कई टूर हैं उनकी। तो अरश जी, जैसे आपकी फैमिली में पहले कोई खेल खेलता था? जी, हमारी फैमिली में कुश्ती कबड्डी में रहे हैं जी, लेकिन बॉक्सिंग में सबसे पहला प्लेयर मैं रहा हूँ अपने घर का। जी। तो जैसे आपने बॉक्सिंग की शुरुआत की है, जी। आपके मन में कैसे है कि मैं बॉक्सिंग करूँ? जैसे और खेल बहुत हैं, कबड्डी हो गया, क्रिकेट हो गया, जैसे आपकी फैमिली में भी कबड्डी खेलते थे? जी, शुरू से ऐसा था जी, थोड़ा लड़ाई झगड़े में ज़्यादा था, गुस्सा ज़्यादा आता था, तो इस वजह से। और फिर एक मूवी आई थी अपने, जिसमें सनी देओल और बॉबी देओल है, तो उनको देख के मैं बहुत ज़्यादा मोटिवेट हुआ, तो मेरा भी मन किया कि हाँ, मुझे ये गेम करना चाहिए। तो जैसे आपने बॉक्सिंग की शुरुआत की है, तो आपका भारतीय टीम में सिलेक्शन पहली बार कब हुआ था? जी, मेरा 2019 में भारतीय टीम में सिलेक्शन हुआ था, जहाँ से हम सर्बिया गए थे खेलने, गोल्डन ग्लव्स बॉक्सिंग टूर्नामेंट ऑफ सर्बिया। जी, वहाँ मेरा ब्रॉन्ज मेडल रहा था। थोड़ा सा कम ट्रेनिंग होने के कारण और मतलब नया कंपटीशन, पहली बार इंटरनेशनल था, तो वहाँ उस कारण मेरा अच्छी परफॉर्मेंस नहीं आ पाई, मेरा ब्रॉन्ज मेडल आया वहाँ। तो जैसे आपका भारतीय टीम में सिलेक्शन हुआ पहली बार, आपने कोच साहब को बताया, घर वालों को बताया? जी, सबसे पहले अपने कोच को बताया मैंने फ़ोन करके, क्योंकि उसके सबसे पहले हकदार मेरे कोच साहब, मेरे गुरुजी थे। तो जैसे आपका भारतीय टीम में सिलेक्शन हुआ, तो आपको कैसा लगा और गाँव में कैसी खुशी हुई? जी, मुझे बहुत अच्छा लगा। सबसे पहले तो मैं इतना मोटिवेट हुआ और मुझे ऐसा लगा कि हाँ, मेरे कोच साहब शुरू से और मेरे फादर साहब शुरू से चाहते थे कि हाँ, इसके पीछे इंडिया लगे और ये देश के लिए खेले। अपने लिए तो सभी खेलते हैं, लेकिन उनका ये था कि भाई देश के लिए खेले, तो मुझे बहुत अच्छा लगा। और गांव में, हमारे फरीदाबाद शहर में बहुत खुशी हुई, सब ने बहुत ज़्यादा खुशी मनाई। तो जैसे आप बॉक्सिंग करते हो, तो आपकी अचीवमेंट क्या क्या अब तक की? जी, मैं बॉक्सिंग कर रहा हूँ, तो मैं 6 बार नेशनल मेडलिस्ट हूँ और 2 बार इंटरनेशनल हूँ। और जो है कि मैं प्रो बॉक्सिंग में मैंने टर्न किया है 2020 में, और मेरा 3-0 का रिकॉर्ड चल रहा है अब तक। तो जैसे आप प्रोफेशनल बॉक्सिंग भी खेलते हो जी, और एमेचर बॉक्सिंग भी खेलते हो, तो दोनों टूर्नामेंट में क्या डिफरेंस लगा आपको? जी, टूर्नामेंट में एक तो ये डिफरेंट है, एमेचर बॉक्सिंग में एक तो हमारा हेड गार्ड है, वो तो अब सीनियर में हटा दिया था, और थोड़ा सा रूल्स का फ़र्क है। और एमेचर बॉक्सिंग में 3 राउंड्स होते हैं, लेकिन प्रोफेशनल बॉक्सिंग में 3 राउंड, 4 राउंड, 6 राउंड और 8 राउंड, 12 राउंड तक होती है। जी। तो अरश जी, आपका प्रोफेशनल बॉक्सिंग में कैसा अनुभव है? जी, मेरा बहुत अच्छा अनुभव रहा। एक तो यहाँ पे कंपटीशन सीनियर लेवल का कंपटीशन है और इंटरनेशनल लेवल का कंपटीशन है। यहाँ पे सिर्फ एक ही बाउट होती है, उसके लिए आप ऑलरेडी 2 महीने 3 महीने आप तैयारी करते हो कि एक ही ओपोनेंट के हिसाब से आपको प्रिपेयर होना है। जी, तो मेरा बहुत अच्छा अनुभव रहा यहाँ पे, और मतलब 4 राउंड की मैंने फ़ाइट लड़ी, मुझे नया एक्सपीरियंस मिला अपनी लाइफ में। तो जैसे आप विदेशों में भी खेलते हो, जैसे विदेशी खिलाड़ियों से क्या सीखने को मिलता है? जी, विदेशी खिलाड़ियों का ऐसा है जी, उनकी यहाँ पे मतलब टेक्निक में वो बहुत आगे है। हमारा जो इंडियन बॉक्सिंग है, वो पावर और उसका गेम है, हिट का, लेकिन बाहर देखते हैं स्पीड और टेक्निकल, बहुत ज़्यादा टेक्निक पे काम करते हैं वो। जी। तो जैसे आप बॉक्सिंग खेलते हो, आपकी सबसे टफ बाउट कौन सी रही आज तक की? जी, मेरी सबसे टफ बाउट जो रही थी यूथ नेशनल में, एमेचर बॉक्सिंग यूथ नेशनल हुई थी जो 2019 में, वहाँ पे मेरी सर्विसेज के साथ बाउट हुई थी, सेमीफाइनल बाउट, और वहाँ पे मैं हरियाणा की टीम से अकेला था जिसका गोल्ड मेडल आया था, बाकी 9 के 9 गोल्ड सर्विसेज के थे, तो वो मेरी सबसे टफेस्ट बाउट थी। और उस टाइम मतलब यंगेस्ट आयरन मैन का मुझे फरीदाबाद में खिताब भी मिला था। तो हमें भी बहुत खुशी हुई है, जैसे आप अपने देश के लिए मेडल जीत रहे हो और आप खुद भी अवार्ड जीत रहे हो, फेवरेट बॉक्सर, बेस्ट बॉक्सर आ रहे हो, इसके लिए हमें आप पर बहुत गर्व है। जी, थैंक यू सो मच भाई। तो आपका टारगेट क्या, आप अपने देश के लिए क्या करना चाहते हो? जी, मैं सबसे पहला मेरा टारगेट है कि मैं बॉक्सिंग को इंडिया में बहुत आगे ले जाना चाहता हूँ। कि आजकल आप देखो सबके माइंड में क्रिकेट है, लेकिन मैं बॉक्सिंग को चाहता हूँ कि ऐसा गेम हो, हाँ, इंडिया, हमारा भारत देश बॉक्सिंग, कुश्ती, कबड्डी से पहचाना जाए, शेरों के गेम से पहचाना जाए, और मैं चाहता हूँ कि ओलंपिक में गोल्ड मेडल इंडिया के लिए लेके आऊँ। तो
अगर जी हम भी भगवान से प्रार्थना करते हैं कि आपका ओलंपिक में गोल्ड आए और आप ऐसे ही मेहनत करो अपने देश के लिए, आप गोल्ड लेके आओ ताकि अपने माता पिता का, अपने देश का, अपने गुरुजी का नाम रोशन करो। जी। तो अरश जी आप दिन में कितने घंटे अभ्यास करते हो? जी, मैं दिन में ऐसा होता है जी, ट्रेनिंग शेड्यूल कोच साहब बनाते हैं। जैसे कंपटीशन नियर बाय आ जाते हैं तो हम स्मार्ट ट्रेनिंग करते हैं 2 घंटे सुबह, फिर 40 मिनट के लिए दोपहर को वो सेशन कराते हैं टेक्निकल, फिर शाम को 2 घंटे शाम को। और जब ऑफ सीज़न होता है तब हम लॉन्ग ट्रेनिंग करते हैं, पावर ट्रेनिंग की तैयारी करते हैं। जी। तो जैसे अरश जी आप बॉक्सिंग खेलते हो, आपका फेवरेट पंच कौन सा है? मेरा फेवरेट पंच है स्लिप राइट एंड लेफ्ट हुक। तो जैसे आपका फेवरेट पंच है तो आप जैसे अभ्यास करते हो 2-3 घंटे सुबह शाम, तो इससे अलग फेवरेट पंच को कितना समय देते हो? मैं डेली 1 घंटा अपने फेवरेट पंच को देता हूँ, जिसे हम बॉक्सिंग लाइन में सिग्नेचर पंच भी कहते हैं, स्लिप राइट लेफ्ट हुक। इसकी मैं डेली 1 घंटा, कोच साहब भी, और कोच साहब 10 मिनट मेरे सामने एक बार आते हैं और इस पंच को सुधरवाते हैं। तो मैं 1 घंटा डेली अपने फेवरेट पंच को देता हूँ। तो अरश जी जैसे आप मेडल जीत के आते हो तो गांव में आपका कैसे स्वागत होता है, आपको कैसा लगता है? जी, जब मेडल जीत के आते हैं सबसे पहले तो हमारे कोच के और मेरे फादर साहब के चेहरे पे जो खुशी होती है, मैं उसको देख के बहुत ज़्यादा खुश हो जाता हूँ और लगता है कि सब कुछ अचीव कर लिया। तो जब भी आते हैं जैसे वो हमारे फरीदाबाद में, तो सभी बहुत ज़्यादा स्वागत करते हैं, फूल मालाओं से स्वागत करते हैं, कोई नोटों के हार डालते हैं, कोई मिठाई खिलाते हैं, तो बहुत अच्छा लगता है। तो अरश जी आप डाइट में क्या क्या लेते हो? जैसे खिलाड़ी को डाइट की ज़रूरत होती है रिकवरी के लिए, आप डाइट में क्या क्या लेते हैं? जी, डाइट में एक तो दूध घी मस्ट है, दूध दही का खाना आ रही है मेरा हरियाणा, तो ये तो सबसे पहला है। और दूसरी बात मतलब रोटी वगैरह मैं सब कुछ खाता हूँ, बाहर का नहीं खाता। और जैसे कंपटीशन वगैरह आते हैं तो थोड़ा बहुत अपना प्रोटीन वगैरह रिकवरी के लिए लेते हैं हम, मेडिसिन। ऐसा नहीं है कि प्रोटीन ये गलत चीज़ है, ये मतलब बहुत ज़्यादा लोगों के दिमाग में डाला हुआ है, लेकिन ऐसा नहीं है, उसको सही तरीके से सही मात्रा में लिया जाए तो ये आपकी अच्छी रिकवरी के लिए। जी। तो जैसे आप विदेशों में भी जाते हैं, विदेशों में अलग खाना आता है, वहाँ पर दूध दही नहीं मिलता? जी, वहाँ हम विदेशों में जाते हैं तो वहाँ थोड़ी सी प्रॉब्लम होती है कि अपने जैसा, अपनी भैंस जैसा दूध तो है ही नहीं कहीं पे, और घर जैसी रोटी नहीं। तो बाहर जाते हैं वहाँ पे रोटी होती ही नहीं है। तो जब हम बाहर गए थे तो अपना आटा ले गए थे साथ में, वहीं पे आटा बांट कर वहीं पर हमने रोटी बनाई। बाकी घर से चूरमा बनवा के ले गए थे, तो हमने चूरमा वगैरह और शहद वगैरह से हमने काफ़ी रिकवरी ली। तो जैसे अरश जी अब हम कुछ रैपिड फायर क्वेश्चन करेंगे जी। तो आपका फेवरेट एक्टर कौन सा है? जी, सनी देओल। तो आपकी फेवरेट एक्ट्रेस? माही गिल। तो आपकी फेवरेट मूवी कौन सी है? अपने। तो जैसे आपने आपकी फेवरेट मूवी अपने बताइए, आपको इसमें क्या सीखने को मिला? मैं सबसे पहला मेरा बॉक्सिंग का करियर यही अपने मूवी देख के स्टार्ट हुआ था, तो इसको देख के मुझे लगा कि हाँ मुझे ये गेम करना चाहिए। शेरों का गेम है बॉक्सिंग। तो आपकी फेवरेट डिश, आप क्या खाना पसंद करते हो? मैं मटन ज़्यादा पसंद करता हूँ। तो आपकी फेवरेट कार कौन सी है? मर्सिडीज़ बेंज। जो हमारे भाई बहन इस वीडियो को देख रहे हैं, आप उनको क्या संदेश देना चाहते हो? जी, मैं एक ही संदेश देना चाहूँगा कि अब खेल बहुत आगे बढ़ रहा है, इसको खेल के तरीके से खेला जाए और भाई खिलाड़ियों को बहुत सपोर्ट करा करो। बस हमें कुछ नहीं चाहिए आप सबसे, बस एक आप सबका सपोर्ट चाहिए जो इंडिया के लिए मेडल ला सकें। बस इसी प्यार के भूखा होता है खिलाड़ी, और कुछ नहीं चाहिए। तो अरश जी आपने अपने भाई बहनों को इतनी अच्छी जानकारी दी, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद भाई, धन्यवाद, थैंक यू सो मच दर्शकों। और मैं एक ही चीज़ कहना चाहूँगा, देश सबसे पहले है। जय हिंद, जय भारत। जय हिंद, जय भारत।